शामी साहब, आप जिक्र कर रहे थे उस तारीखी फ़ैसले का जिसकी वजह से शायद जो नून लीग की स्ट्रेटजी है वो कामयाब ना हो सके। हालांकि इत्तलात ये हैं कि आज एतमाद का वोट चूँकि नहीं लिया, परवेज़ लाई साहब ने, स्पीकर ने उनके ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दे दी है, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, तो शायद नून लीग आज रात ही कोई एडवेंचर करना चाह रही है कि उन्हें डी नोटिफाई किया जाए और नए वज़ीर आला के इंतखाब के ऐलान किया जाए। लेकिन अभी तक की जो दस्तयाब आइनी सूरत हाल है, जो स्पीकर से भी बात थी और शामी साहब ने उस तारीखी केस का हवाला भी दिया, उसके मुताबिक तो गवर्नर पाबंद हैं कि 10 रोज़ का वक्त दें वज़ीर आला पंजाब को कि उस बीच में वो एतमाद का वोट लें और उस बीच असम्बली भी तहलील नहीं हो सकती ना। मतलब रूलिंग है। अब ये नई सिचुएशन पैदा होगी ना कोर्ट में जाने के लिए, तो गवर्नर को इकदाम तो करना पड़ेगा ना। डी नोटिफाई करेंगे तब मामला अदालत में पहुंचेगा। आज तो लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्री और दीगर अहम जो जगह थी वहाँ भी मोहतरम जज साहिबान जो हैं वो बैठे रहे काफ़ी देर। चौकस के सूरत हाल बन सकती है। अच्छा जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू साहब हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम भट्टू साहब। क्योंकि आपने जिक्र किया उनका, तो हमने उन्हें ज़हमत दी है कि उनसे सुन सकें। मियाँ साहब, आपका जो मुकदमा है 1995-96 का, वो ज़ेर बहस है। जब आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा राजा स्वरूप साहब ने, जो गवर्नर थे, और फिर उसके बाद जब आपने वोट नहीं लिया 16 घंटे के अंदर, तो आपको उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया और आप फिर अदालत चले गए। ऐसे ही बात है? नहीं, थोड़ा इसमें फर्क है शामी साहब जी, बताइए। मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था जब स्वरूप साहब गवर्नर थे, उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया था, ठीक, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था और कोई डेट मुकर्रर नहीं की थी, ना कोई टाइम मुकर्रर किया था। ठीक, तो फिर गवर्नर राज लग गया। उसके बाद आरिफ नकवी साहब वजीर आला हो गए और आरिफ नकवी साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपका मुकदमा चलता रहा और 10-11 महीने के बाद फैसला हुआ और आपकी वजारत उलिया बहाल हो गई। दुरुस्त है? मेरी चीफ मिनिस्टर से बहाल हो गई। तो फिर आपसे अदालत ने किस बुनियाद पर आपको बहाल किया? उस वक्त उन्होंने बहाल किया कि 10 दिन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। यानी गवर्नर ने रीजनेबल टाइम नहीं दिया था आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। बिल्कुल। तो आपने फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया। जी, और हाई कोर्ट ने फैसला मेरे हक में किया, मुझे चीफ मिनिस्टरशिप पे बहाल किया और 7 कंडीशन लगाई कि 10 दिन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो ये जो आप वाला फैसला है, ये अभी मौजूदा सूरत हाल पर अप्लाई करें तो आप समझते हैं कि नून लीग की गवर्नर की पोजीशन वीक है या मजबूत है? भट्टू साहब, मैं समझता हूँ कि नून लीग के गवर्नर की पोजीशन कमजोर है, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर जो है वो भी पीटीआई का है और स्पीकर भी पीटीआई का है। अगर मेरा भी उस वक्त मेरा स्पीकर भी मेरी पार्टी का होता तो वो गवर्नर के फैसले को चैलेंज कर देता, जो गवर्नर साहब ने किया था। इसलिए यहाँ पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ स्पीकर भी पीटीआई का है और चीफ मिनिस्टर भी पीटीआई का सपोर्ट से बना है, इसलिए गवर्नर साहब की पोजीशन जो है वो निस्बतन कमजोर है। मगर गवर्नर साहब अगर डी नोटिफाई कर देते हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर को, तो मामला तो फिर अदालत में जाएगा और आपका जो मुकदमा है उसका हवाला आएगा, उसका हवाला भी आएगा। मैं नहीं समझता कि गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक, डी नोटिफाई कैसे कर सकते हैं जब उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो डी नोटिफाई कर सकते हैं। वो कहते हैं जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा और उन्होंने नहीं लिया, तो लाल से काम लिया, इसका मतलब है वो एतमाद खो चुके हैं। वो शामी साहब, वो स्पीकर साहब जो है ना, उन्होंने आड़े हाथों लिया गवर्नर साहब को। और मुझे स्पीकर की बातें सुन के आपके प्रोग्राम में जो खुशी हुई है, ये मेरे साथ मिनिस्टर रहे हैं और ये 4 महीने में काफी इन्होंने इम्प्रूव किया है। बल्कि आप वाली काबीना में वजीर जेल रहे थे। मेरी काबीना में वजीर जेल थे और इस वक्त मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने स्पीकर का मनसब जो है ये ठीक संभाला हुआ है। आपके शागिर्द है ना? चलिए, अच्छा ये बताएं कि अगर गवर्नर डी नोटिफाई नहीं करते तो स्पीकर जब ये उनकी ऑर्डर को रूलिंग दे के मुस्तरद कर चुके हैं, तो अब गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस हैं, करना क्या चाहिए उन्हें?
गवर्नर को वही कुछ करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं समझता कि उसको इजाजत देता है कि वो बगैर किसी वजह के चीफ मिनिस्टर को डिनोटिफाई कर दे। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया जनाब मंजूर अहमद भट्टू साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब थे।